नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा आपको ये बताया था कि मैथ की बुक सॉल्यूशन कराएंगे। ये अपनी बुक है मैथ की बेटा, ये मैथ की बुक सॉल्यूशन कराएंगे। तो हम बेटा इधर इसका प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और CI इनका सॉल्यूशन करा चुके यूट्यूब चैनल पर। तो आज बेटा औसत का सॉल्यूशन है, क्योंकि क्लास में हो चुका है। तो आज औसत का सॉल्यूशन है। तो चलते बेटा इधर देखिए, सभी बच्चे देख लीजिए बेटा। SSC बैंक रेलवे मैथ्स बुक सॉल्यूशन चैप्टर वाइज क्लास की बेटा, ये हमारी खुद की टाइप की बुक है। इसमें कलेक्ट किए हुए बेटा क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा एग्जाम के लिए अच्छे लगेंगे, कारागार होंगे बेटा, वो क्वेश्चन है बेटा। तो चलते हैं बेटा। औसत क्या बेटा, मैं औसत है, एवरेज है। तो चलते बेटा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, समझिए। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, देखिए ये सबके पास है क्वेश्चन। तो इससे पहले आपको कुछ एक दो बात बताते हैं। जैसे बेटा औसत क्या होता है, समझिए सभी बच्चे ध्यान दें। औसत होता है बेटा पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पदों का योग बट्टे पदों की संख्या क्या होता है बेटा, औसत होता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए एक छोटा सा, जैसे 10, 5, 15, 20, 15, 20, 10 का औसत ज्ञात कीजिए। तो कितने हो गए बेटा, 3 और 2 5। तो देखिए कितना हो जाएगा बेटा, ये 15, 15, 30, 20, 50, 60, 60 बट्टे 5 इक्वल टू कितना, 12। कितना आ जाएगा बेटा, औसत 12 आ जाएगा। तो इसे ही कहते हैं पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। औसत बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल मिडिल में होता है, बिल्कुल बीच में होगा बेटा। क्या होगा बेटा, औसत बीच में होता है, बीच की वैल्यू ही औसत कहलाता है। जैसे इसमें नेक्स्ट टाइप और आ जाता है क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, 4, 6, 7, 8 प्लस x का औसत मान लीजिए 12 है। तो x का मान बताइए। तो औसत होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। 5 हो जाएगा बेटा, 6 और 4 10, 7 17, 17 और 5 8 25 प्लस x 12 पंजे 60। तो x बराबर बेटा 60 माइनस 25 कितना करेंगे बेटा, 35। तो ये आपकी x की वैल्यू पूछ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन एक टाइप प्रश्न आता है बेटा। ये देख लीजिए प्रश्न, ये घटा दीजिए 5 35 आ जाएगा। क्वेश्चन दिया होगा का औसत 12 है, तो x का मान बताइए। तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। सेकंड टाइप का ये प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कैसा बनेगा, देखिए सभी बच्चे ध्यान दें। नेक्स्ट बेटा ये बनेगा तीसरा, जो थर्ड टाइप बनता है बेटा, योग होता है बेटा। सभी बच्चे ध्यान देना, यहां से तो क्वेश्चन 101% पूरा औसत ही इसी पर डिपेंड है बेटा। योग होता है बेटा औसत गुणा संख्या, मतलब एवरेज गुणा नंबर, औसत गुणा संख्या। जैसे क्वेश्चन बनेगा 4 का औसत 8 है, तो योग ज्ञात कीजिए। तो बेटा योग क्या होता है बेटा, औसत गुणा संख्या। 4 अट्ठे 32 हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए 15 का एवरेज 20 है, तो योग बताइए बेटा। क्या बताइए, योग। तो डायरेक्ट हम करेंगे, योग क्या होगा बेटा, औसत गुणा संख्या। औसत है हमारा कितना, 20 और संख्या 15, 15 दूनी 30 और आंसर हो गया आपका 300। तो इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनेंगे बेटा। और भी टाइप हैं, ये सब क्वेश्चन क्लास में करा चुके हैं बेटा। और जिन बच्चों ने वीडियो ना देखी हो वो और भी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं बेटा। तो अब हम चलते हैं बेटा सीधे क्लास की नोट्स पर। क्लास नोट्स पर एक्सरसाइज पे आ जाइए सभी बच्चे, एक्सरसाइज पे आ जाइए। तो सभी बच्चे ये बुक खोल लीजिए, इसका पेज नंबर 15 पे औसत है बेटा, देख लीजिए। पेज नंबर 15 खोल लिया है, हमने भी खोल रखा है, आप भी ले लीजिए बेटा, सभी बच्चे खोल लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, देखिए एक महिला और उसकी, देखो बेटा, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आय का अनुपात 7:1 है, तो महिला की आयु कितनी। तो बेटा ये पर्सन कितने, 2। देखो एक महिला और उसकी पुत्री
एक महिला और उसकी पुत्री का, तो आप योग लगाएंगे बेटा। योग कितना हो गया बेटा 16 और व्यक्ति कितने 2, तो अर्थात 32 के। तो इनका रेशियो दिया हुआ है बेटा 7:1 8, तो 8 रेशियो 32 के, 8 चौक 32, तो एक रेशियो बेटा कितने के 4 के, तो महिला हो गई 4 सत्ते 28 और बच्चा होगा 4 एकन 4। तो उसने पूछा महिला की आयु 32 वर्ष, कितनी बेटा 32 वर्ष। सिर्फ ये की बात याद रखना, औसत योग होता है औसत गुणा संख्या। योग क्या होता है बेटा औसत गुणा संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा 2 कह रहा है 100 से कम सभी विषम 100 से कम 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए बेटा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखिए विषम संख्याओं का औसत, तो सभी बच्चे ध्यान दें बेटा, विषम संख्याओं का औसत बेटा याद रखिए बेटा, विषम संख्याएं। तो बेटा 100 से कम 1 2, देखो 1 3 5 7 डॉट 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 99। बेटा जब ये काउंट करेंगे ना आप 100 तक तो होती है, 100वीं एक सम है, 100वीं एक सम है, तो आधी विषम और आधी सम होती हैं। तो आप ये देखेंगे ऐसे निकालेंगे, एन निकालना पड़ेगा। आप एक काम करिए पूरी 100 तक मान लीजिए, तो विषम बनेंगी, इसमें विषम बनेंगी कितनी बेटा 50। विषम कितनी बनेंगी 50, कितनी बनेंगी 50, तो आपका आंसर हो जाएगा 50। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो 50 संख्या बनेंगी, तो औसत क्या हो जाएगा बेटा इसका 50 आंसर हो जाएगा औसत। अगर नहीं आप ऐसे नहीं देखें तो आप ऐसे निकाल लीजिए, जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 99 होगा 99, तो एन निकालेंगे, एन तो बेटा बनेगा कितना इसका 50, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर प्लस 1, 98/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 49 50, एन कितना आ गया 50। विषम संख्याओं का औसत कितना आ गया, विषम संख्याओं का औसत होता है बेटा एन प्लस, विषम संख्या औसत होता है एन, क्या होता है बेटा एन, तो आपका डायरेक्टली सीधा सीधा क्या आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा। विषम संख्याओं का औसत होता है क्या एन, तो एन हमारा कितना है बेटा 50, तो 50 हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है। देखो तो इनका योग बेटा कितना हो गया 46 गुणा 2 इक्वल टू 92, और इनका रेशियो दिया हुआ है बेटा 15:8 अर्थात 23, 23 रेशियो 92 के, 23 चौका 92, एक रेशियो बेटा 4 के, एक रेशियो कितने के बेटा 4 के, तो 15 चौक 60 और 4 अट्ठे 32। ये बेटा महिला आ गई बेटा कितने की 60 की, और लड़का आ गया कितने का, उसकी पुत्री आ गई 32 की। अब कह रहा है बेटा 8 वर्ष बाद प्लस 8 प्लस 8, तो ये हो गए बेटा 68 के, और ये हो गए बेटा 40 के। 4 से भाग दो ये 17, और 4 से भाग दोगे 10, तो अर्थात आंसर हो गया आपका 17:10। चेक कर लीजिए बेटा, आपका आंसर हो गया 17:10। 17 बेटा क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर क्या कितने पे आइए बेटा 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, देखिए देखिए बेटा किसी संख्या में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है, तो इनका औसत माध्य ज्ञात कीजिए। इसे दो तरीके से करते हैं, तो आपको हम पहले नॉर्मली तरीका बताएंगे, उसके बाद आगे बताएंगे बेटा। तो बेटा औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है बेटा,
औसत होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो आप इसी से कर लीजिए अभी एवरेज। बेटा जोड़िए, यह है 27 प्लस 79 प्लस 62 प्लस 57 प्लस 40 प्लस 84 प्लस 79 प्लस 71 और प्लस के बेटा 80 और बट्टे बेटा ये हो जाएगा 9। अर्थात आप कहेंगे इसे बेटा बट्टे 9, तो ये होगा बेटा, जोड़ेंगे इन्हें 529 बट्टे 9, 529 बट्टे 9। तो आप देखो पहले भाग दीजिए, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, बचे कितनी 7, 9 अट्ठे 72। तो यही आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 58.8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा। एक दूसरा तरीका है इसका माध्य निकालने का, वो हम बताएंगे आपको बहुलक में। मध्य, माध्यिका, बहुलक ये आता है ना, उसमें शॉर्ट बताएंगे। अभी औसत कर रहे हैं तो औसत के तरीके से ही कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 5, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कह रहा है कि 9 परिणामों का औसत इतना है, तो बेटा वही एवरेज निकाल दीजिए पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। लिख दीजिए बेटा 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 70 64 प्लस 45 और प्लस के 48 बट्टे 9। तो बेटा इनका योग जोड़ लीजिए, इससे कितना आएगा बेटा, ये आएगा योग 531 बट्टे 9, 531 बट्टे 9। तो भाग दीजिए, 9 पन्ना 45 और बचे 8, 9 नेम 81, तो 59। 531 बट्टे 9 59 बेटा, कितना बचेगा, हो जाएगा बेटा आंसर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बेटा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, ये कैलकुलेशन है बेटा, इसमें आपको जोड़ घटाए तो करने पड़ेंगे। ये भी और कैलकुलेटिव है बेटा क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये वाला। देखिए बेटा इधर ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा में 3 विभाग है जिनमें से 38, 32 और 40 छात्रों को औसत इतना है, तो इनका पूरी कक्षा का औसत। तो आप जानते औसत योग, औसत होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो देखते हैं बेटा 38 गुणा 15.3 प्लस 32 गुणा 16.5 प्लस 40 गुणा 15.9 बट्टे 38 प्लस 32 प्लस 40, इनका गुणा करना और बेटा इसका भाग देना है। तो ये आएगा 1745.4 और बट्टे बेटा ये बन जाएगा 110। कितना बनेगा 110। तो इसे भाग देना तो आपका बनेगा ये 15.867, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चेक कर लेना बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बेटा। देखो कुछ नहीं करना है, गुणा करके जोड़ना है बेटा इसमें। तो ये तो कैलकुलेशन है बेटा, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कह रहा है माना पांच भाइयों को औसत सप्ताह कितना बेटा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 5 भाइयों को औसत सप्ताह बेटा 60 है। यदि एक भाई को 10 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो आप देखिए बेटा एवरेज बेटा कितना है 60 है, एक भाई को 10 रुपए। तो पहले आप नया एवरेज देखिए बेटा 10 बट्टे 5, 5 दूनी 10, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 62। आपका आंसर कितना हो जाएगा 62, ऑप्शन नंबर डी। तो न्यू एवरेज होगा आपका कितना होगा बेटा 62 हो जाएगा, क्योंकि 2 बढ़ गया 10 पे बेटा। कितना बढ़ गया बेटा 2 बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या, दो संख्याओं का औसत इतना है बेटा, दो संख्याओं का एवरेज m, तो योग बेटा क्या होगा बेटा, आपको बताया था औसत गुणा संख्या 2m। अगर एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या पूछ रहा है तो 2m माइनस n, तो ये आपकी क्यों दूसरी संख्या घटा दीजिए पहली संख्या, तो आपको कौन सी दूसरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए बेटा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तीन परिणामों का औसत 46 है, सभी बच्चों के पास बुक है, पढ़िए। तीन परिणामों का औसत 46 है, तो पहले दो परिणामों का औसत इतना, तो देखो बेटा तीन परिणामों का तो योग कितना हो गया इनका बेटा, 3 गुणा 38, सॉरी 46 है, 46 है, 3 6 18, 3 चौक 12, 138, और एक दो परिणामों का औसत, तो दो का योग कितना हो जाएगा बेटा, 2 गुणा 25, 25 दूनी 50, माइनस कर दीजिए बेटा ये, तो बचेगा 8, 10 और 3 13, 13 में से 5 गए 8, तो आपकी ये थर्ड निकल आएगी 88, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर सी 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बड़ा क्वेश्चन है बेटा, देखिए पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, देखो एक व्यापारी को 5 क्रमांक महीनों की बिक्री इतने 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 रुपए है, यदि वह छठे महीने कितनी बिक्री करे ताकि उसका औसत बिक्री 6500 बन जाए, कितना बन जाए बेटा, 6500 बन जाए औसत बिक्री। तो देखिए बेटा इधर योग क्या होता है, देखो बेटा मैं बोलते चाहूँ, औसत होता है बेटा, देखो पहले संख्या निकालिए, 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6562 प्लस x बराबर इनका औसत है बेटा 6500। तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या बेटा कितने का कर देंगे हम, 6 का गुणा कर दीजिए, इनका बेटा 6 का गुणा, 6 पंजे 30, 6 छः 36, तो बेटा इनका योग करना, तो इनका योग आएगा 34,009 प्लस x बराबर 39,000, 0 0 6 पंजे 30, 6 6 36, 3 39, तो x बराबर 39,000 माइनस के 34,009 बेटा घटाइए, एक से कोई स्टार्ट है सभी हैं, यहाँ से ढाई ली बेटा 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 9 बेटा, यहाँ भी 9 और यहाँ 8 और 8 में से 4 गए 4, 4991 कोई है, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 4991 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा, 4991 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 4991। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, इसे x मान के मत करना बेटा कोई भी स्टूडेंट, बेटा ये ध्यान रखना। तो ये कह रहा है चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है बेटा, बीच की संख्या, बेटा औसत बराबर होता है किसके, बीच की संख्या की। तो बेटा ये कह रहा है समझिए, चार देखो तो चार लाइन खींचिए, 1 2 3 4, तो औसत तो बेटा दो इधर, तो औसत तो यही बना होगा 27, तो सम है तो 28 30 और ये 26 और ये बेटा आपकी 24, तो ये हो गया आपकी छोटी संख्या और ये हो गई आपकी बड़ी संख्या। तो देखिए कौन सी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या 30, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब बेटा ऐसे में x और वैक्स नहीं करनी है हमें कोई भी, नहीं तो x लगा के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारे पास शॉर्ट है तो क्यों हम वैसा करें x की। बेटा देखो औसत हमेशा क्या होता है बेटा, बीच की संख्या, तो बीच में हमने रख दी, सम है तो इससे 27 से आगे क्या आएगी 28 30, इससे पीछे क्या आएगी 26 और फिर 24 बेटा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। औसत एवरेज होता है बेटा बीच की संख्या, क्या होता है बेटा,
बीच की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर चलिए देखिए, जैसे ये दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। तो बेटा 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर 3 इधर, तो ये हो गया बेटा कितना 20, 21 22 23 19 18 17, तो ये हो गई आपकी छोटी और ये हो गई आपकी बेटा बड़ी संख्या। तो क्या पूछा उसने, सबसे बड़ी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 23। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बेटा कितना 23। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन है 13 बेटा। 3 क्रमागत संख्याओं का अनुपात इतना है बेटा, देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का बेटा इनका अनुपात है बेटा 4 5 6, और कह रहा है उनका औसत है 25। तो बेटा इनका योग कितना हो गया, 25 गुणा 3 इजिकल टू कितना बेटा 75, ये हो गए बेटा 15। तो हम लिखेंगे 15 रेशियो 75 के, 15 पन्ना 75, तो बेटा 1 रेशियो कितने के 5 के, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है 6, तो 6 गुणा 5 इजिकल टू कितना होगा बेटा 30। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चेक कर लो बेटा, 3 संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है और उनका औसत है, तो योग क्या हो जाएगा बेटा 25 गुणा 3, पहले ही करा चुके हैं बेटा। योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या, तो 25 या 75, 75 हो गया, ये 15, 15 रेशियो बेटा 15 रेशियो 75 के, तो 1 रेशियो 5 के। देखो अगर ये पूछे 20 25 30 हो जाएगा बेटा, तो आपको पूछा बड़ी, तो कितना आ जाएगा बेटा 30, करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर बेटा 14 देखिए, ये कह रहा है 14 क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी, दूसरी पहली की दुगनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी। जो दूसरी संख्या है तीसरी की कितनी बेटा 3 गुनी। तो बेटा देखिए पहली, दूसरी और ये तीसरी, इसे हम सेट करते हैं। तो ये देखो बेटा, ये कह रहा है दूसरी संख्या पहली की दुगनी, तो बेटा इसे हम 6 2 3, देखो बेटा दूसरी संख्या पहली की दुगनी और तीसरी की क्या गुनी 3 गुनी, बिल्कुल सही है बेटा। तो और ये कह रहा है यदि इनका औसत, तो इनका योग क्या हो जाएगा बेटा 44 गुणा 3, 4 या 12 और 1 13, 132। ये बेटा कितने हो गए 6 और 3 9 2 11, तो लगा दीजिए बेटा 11 रेशियो 132 के, 11 1 11, 11 दूनी 22, 1 रेशियो कितने के बेटा 12 के। तो पूछा क्या है, पहली और तीसरी का अंतर बेटा, पहली और तीसरी का अंतर 1 आ गया, तो यस आपका 12 आंसर आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा 12, वैसे निकाल लीजिए 12 3 36, 12 दूनी 24, तो भी 12 आ जाएगा। इनका अंतर कितना आ रहा है 1, तो 1 रेशियो 12 के हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बेटा देखिए 3 संख्याओं पहली दूसरी की दुगनी और दूसरी तीसरी की दुगनी 3 गुनी है बेटा। देखो पहली, दूसरी और तीसरी, बच्चे इसमें थोड़ी दिक्कत करते हैं सेट करने में बेटा। ये कह रहा है कि बेटा कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी बेटा 1 3 और 6 बेटा। देखो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो गई और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी बेटा, ये कितना हो गया 6 और 3 9 और 1 10। अब ये अगर ये दिन का औसत 100 है, तो इनका बेटा योग क्या होगा 100 गुणा 3 इज इक्वल टू कितना बेटा 300। तो आप देख रहे हैं बेटा 10 रेशियो 300 की, तो 1 रेशियो बेटा कितने की 30 की। तो पूछा कि उनमें सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी आपकी ये है, तो 30 गुणा 60, सॉरी 30 गुणा 6 180 है कोई ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 180 बेटा 180।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक टीवी, मैं पढ़ रहा हूं इधर देखो, एक टीवी कारखाने में किसी महीने में प्रथम 25 दिनों के प्रतिदिन औसत 60 पीस टीवी सेट उत्पादित होता है। कुछ कर्मचारियों के अस्वस्थ होने के कारण बाकी 5 दिनों प्रतिदिन 58 पीस टीवी सेट का उत्पादन होता है। तो अंतिम 5 दिन बेटा एक बताओ, 5 दिन का एवरेज है प्रतिदिन एक, तो एवरेज कितना बन गया 28 ही रहेगा भाई। प्रतिदिन 58 बन रहे हैं तो 5 दिनों का कितना रहेगा, वही तो रहेगा 58 ही निकलेगा। तो करना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इतना बड़ा प्रश्न इसी का इसी में सॉल्यूशन था बेटा, करना ही नहीं था, मगर बच्चे लग जाते हैं तो टाइम वेस्ट कर देते हैं बेटा। प्रश्न को समझो क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए, उसे तब उसके बाद करिए बेटा। एक बार प्रश्न को जरूर पढ़ें सब पहले सही ढंग से बेटा। अच्छा क्वेश्चन, इसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे क्वेश्चन सभी बच्चे बेटा। ये कह रहा है देखो, 3 वार्षिक परीक्षाओं प्रत्येक में कुल योग 500 का एक विद्यार्थी प्रथम द्वितीय में 45 और 55 अंक प्राप्त करता है, और टोटली वो कहना चाहता है कि 60%। तो देखिए बेटा इधर देखो 500 का 45/100 प्लस 500 का 55/100 प्लस एक्स, मान लिया हमने तीसरे में एक्स, तो ये हो गए बेटा 1500 का 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जोड़ी, 55 25, 5 को 20 2 22 प्लस 55 25, 55 25 2 27 प्लस के x इज इक्वल टू 0, 15 छिक्के 90। बेटा ये x बराबर घटा दीजिए 900 माइनस के 5 और 5 10, 7 2 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5। तो x बराबर कितने बेटा 400 अंक अर्जित करे। कितने अंक अर्जित करे बेटा 400 अंक अर्जित करे, तो उसका 60% बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना बेटा प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया ना, पहले 18 चलिए। 18 स्क्रिप हो गया बेटा, 18 स्क्रिप हो गया है, चेक कर लेना कि नॉर्मल क्वेश्चन है 18। तो 19 कह रहा है बेटा, एक बल्लेबाज 11 पारियों का औसत रन कुछ है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाए, जिससे औसत कितना बढ़ जाता है बेटा इतना। तो अगर आप ये देखें तो नया एवरेज 90 माइनस 11/5 कम हो जाता है तो प्लस कर देंगे बेटा, 90 प्लस 55 बेटा 5 और कितना हो जाए 5 9 5 14, 145। बेटा याद रखना, नोट में लिख लेना, जिस पारी में रन बनाता है, बोल दे रहे हैं बेटा, रन बनाता है उस पारी को छोड़कर औसत में गुणा कर देते हैं। लिख लेना बेटा, क्लास में तो लिखा चुके हैं सभी बच्चों को। अगर बेटा यहां ये ध्यान रखना, अगर पारी में कमी हुई है तो प्लस चिन्ह लेंगे, अगर औसत में कमी हुई तो प्लस चिन्ह लेंगे, औसत में वृद्धि हुई है तो माइनस चिन्ह लेंगे। आगे प्रश्न आएंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स से करेंगे, बेसिक से करेंगे तो काफी लंबा बनेगा, और करा चुके हम क्लास में बेटा। अब आपका समय है बेटा शॉर्ट करने का, ये दोनों तरीके करा चुके थे, तो ये नोट करके लिखना, और नोट करा भी चुके बेटा सही बच्चों को क्लास में। तो याद रखना, जौन सी पारी बेटा देखो उसने 12वीं पारी में बनाए हैं 90, तो रन प्लस एक पारी छोड़ेंगे तो कितना बचा 11,
गुणा औसत में कमी कितनी हो जाएगी 5, तो 11 पन्ना 55 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपको 145 बेटा आंसर आ जाएगा, जो नया औसत बनेगा 145। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न आपको बहुत से प्रश्न मिलेंगे, तो समझिए ये एक कॉन्सेप्ट है और ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है औसत से संबंधित। तो समझिए मेरी बात को बेटा, दर सभी बच्चे दो तरीके से कराएंगे। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। क्रिकेट की देखो पहले नया एवरेज 20 का 10/100, 2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा बेटा 22। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो शिक्षक किया तो क्या होगा बेटा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं बेटा, शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, 11 गुणा 20 डिफरेंशियल ए, यदि एक शिक्षक की आयु सम्मिलित करें तो कितने हो जाएंगे बेटा 12 गुणा औसत बन जाएगा 22। 11 दूनी 22 डिफरेंशियल 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 2 26 बेटा घटा दीजिए, 44 वर्ष के कप्तान है बेटा। कै वर्ष के कप्तान है, 44 वर्ष के। अभी करा दे रहे हैं, इस तरीके से आप कराएंगे नहीं बेटा, क्योंकि इसके और भी एक शॉर्ट तरीका है, सीधे कराएंगे। तो पहले आप बेसिक समझ लीजिए, जो ये है शिक्षक 11 का 20 डिफरेंशियल 12 कम हो तो माइनस करते जाते हैं, और औसत में जो कमी हो रही तो माइनस, वृद्धि हो रही तो प्लस करेंगे बेटा। कर लीजिए इसका सेकंड टाइप देखिए, और टाइप सेकंड से ही कराएंगे बेटा, टाइप सेकंड से। देखो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष, एक शिक्षक और आया, एक की वृद्धि, तो औसत आयु 10%। तो पहले आप देख लो कितनी बढ़ गई, 20 का 10/100 बेटा कितनी बढ़ गई 2, तो अब कितना हो जाएगा बेटा 22। याद रखना औसत कितना बढ़ गया 2, गुणा इसका गुणा कर दो बेटा 11, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, ये 22 हो गया ना, 22 जोड़ दीजिए क्योंकि ये प्लस में बेटा औसत बढ़ रहा है, तो 44 साल का बेटा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी से सब कराएंगे, सब क्वेश्चन होंगे। कैलकुलेशन थोड़ी नहीं काफी इजी हो जाएगी, समझिए। 11 का औसत 20, 12 का औसत 22 नहीं दिया है, उसने कहा है 10% बढ़ गया, तो हमने देखा 20 का 10% क्या बनेगा 2, तो अर्थात 22, 2 बढ़ गया तो 22 बढ़ गया, तो बेटा कितने पे बढ़ा 11 पर, 11 गुणा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, 22 जोड़ दीजिए ये और 22, तो कितना हो गया बेटा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, आप सभी बच्चे करेंगे, इसी से कराएंगे हम बेटा, सेकंड टाइप से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा ये देखिए, 4 भाइयों की औसत आयु, देखो पहले पढ़ लीजिए, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, यदि उनके उनमें माँ की उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो समझिए 4 भाइयों का औसत आयु बेटा 12 वर्ष, अगर एक माँ आ गई तो कितना हो गया बेटा 5 का ओवरेज में कितनी, औसत में कितने की 5 की, तो 17 हो जाता है। तो कितना बड़ा बेटा 5 कितने पर बेटा 4 पर, तो ये कितना हो गया 20, तो प्लस 20 कर दीजिए बेटा, तो माँ कितने की आ गई बेटा 37 की। यही आपका आंसर है 37 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा, चेक कर लेना बेटा। नहीं तो आपको बेसिक करा चुके हैं, टाइप फर्स्ट से आप कर लेना, ऐसे कर देंगे बेटा 12 गुणा 4 डिफरेंशियल 5 गुणा 17 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 24, क्वेश्चन नंबर बेटा 22 पे आ जाइए सभी बच्चे। 22 ये कह रहा है 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत भार 35 किलोग्राम है, यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए तो 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो देखिए बेटा इधर 24 का औसत भार बेटा कितना है बेटा 35 किलोग्राम है, एक शिक्षक आ गए तो कितना हो जाएगा बेटा 25, तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो पहले देख लीजिए बेटा 400 ग्राम का कितना बढ़ेगा, 400/1000 अर्थात आप कहोगे 4, तो ये कितना बढ़ गया, ये हो जाएगा 35.4, तो कितना बढ़ गया बेटा 0.4 इंटू कितने पर बेटा 24 पर,
कितने पर बेटा देखना, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 35 किलोग्राम है। 24 विद्यार्थियों की कक्षा में कितना 35 किलोग्राम है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 24 चौका 96, 9.6 हो जाएगा। तो जोड़ दिए 9.6, 6 और 4 10, 9 6 15, 9 5 14 और 1 15, 4 और 1 5, अर्थात आप कहोगे 45 केजी का। बेटा कितने का, 45 केजी का आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चेक कर लो बेटा, बहुत अच्छा जबरदस्त तरीका है बेटा। देखो 24 का 35, एक शिक्षक बढ़ गए तो शिक्षक से कितना औसत हमने देखा कितना बढ़ गया 0.4 केजी। तो बेटा कितना 35.4 हो जाएगा। तो 0.4 बढ़ा कितने पर बेटा 24 पे, तो 24 चौका 96, 9.6 हो जाएगा। इसमें ऐड कर दिया बेटा, क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो ये आ गया 45 केजी का बेटा। नोटबुक जरूर बनाना इसके सॉल्यूशन की। एग्जाम के टाइम पर बेटा ये वीडियो काम नहीं देती हैं, सिर्फ नोटबुक काम देती है, इसीलिए इनका सॉल्यूशन कहीं भी रखना बेटा बुक्स का पूरा। अगर जिस बच्चे ने बेटा अगर ये सॉल्यूशन बना लिया तो उनके लिए बेटा ये रामबाण साबित होगा ये नोट्स बेटा। और बेटा आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट किया करो और लाइक किया करो बेटा, और अपने दोस्तों को शेयर करो। क्वेश्चन नंबर बेटा 23, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष। देखिए बेटा 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष, अगर कप्तान की आयु सम्मिलित करे तो कितने हो गए बेटा 13। तो औसत आयु बेटा 1 वर्ष बढ़ जाती तो कितना 26, तो कितना बढ़ेगा 1, और वो कितने पर बेटा 12 पर, तो 12 1 12, तो कप्तान कितने का हो गया बेटा 38 साल का। कप्तान कितने का आ गया बेटा 38 के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 76 रन बनाता है जब उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 76 रन बनाता है तो उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। 76 रन बनाता है 15वीं पारी में, 76 रन बनाता है तो उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। देखो बेटा इधर समझो, अभी जो कराया था औसत, तो नया औसत जिस पारी में रन बनाए वो एक पारी छोड़ दो बेटा, ये कौन सी पारी में बनाए 15 में, तो एक पारी छोड़े तो कितने 14, गुणा औसत में कितने की वृद्धि 2 की, तो 76 माइनस के 28, तो घटा दीजिए 8 10 और 6 16 8, ये 6 में से 2 गए 4, 48 है कोई आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी। अभी आपको क्वेश्चन करा क्या है, बैक हमने बताया था जिस पारी में रन बनाए वो पारी हम छोड़ के गुणा कर देते हैं। अगर औसत में वृद्धि है तो माइनस चिन्ह लेंगे, कमी है तो यहाँ क्या लेंगे प्लस चिन्ह लेंगे बेटा। हमने बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो वो यही क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उनके अध्यापक की आयु को जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो देखो बेटा समझो, 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है बेटा 12 वर्ष, यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो कितना होगा बेटा 1 बढ़ेगा, तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 1 वर्ष 13। तो यहाँ देखिए +1 गुणा 20, तो 20 बढ़ गई, 20 जोड़ दीजिए बेटा तो कितना हो जाएगा बेटा 33 साल। अध्यापक कितने के हैं 33 साल के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 33 साल के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 24 25 हो गया, 26 आ जाइए। 26 कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 था, अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि औसत में 4 की वृद्धि हो जाए। देखो बेटा इधर एक क्रिकेट 10 पारियों का औसत इतना था, देखो बेटा 10 पारियों का औसत 32, 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत में 4, मतलब 4 का 36 हो जाए, 4 की वृद्धि होगी तो 36 हो जाए बेटा। तो 4 गुणा 10, तो 10 चौक 40 जोड़ दें बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 76।
कितने बनाए बेटा, 76 रन बनाए, तो उसका औसत कितना बन जाएगा, 4 की वृद्धि हो जाएगी। 76 रन बना दे बेटा। बेसिक से कर लेना, सभी बच्चे सब जानते हैं, बेसिक से करना हो तो ऐसे कर लेना। 10 गुणा 32 डिफरेंशियल, अगली पारी में वह कितने रन बनाए, प्लस एक्स बट्टे 11, और डिफरेंशियल कितना हो जाए बेटा, 36 हो जाए। कैलकुलेशन कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। नहीं तो सबसे बढ़िया ये तरीका है हम जो बता रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा तरीका है, और प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। प्रैक्टिस करिए तो सब कुछ आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। रमेश ने अपनी 13 पारियों में 51 रन बनाए, औसत से रन बनाए, 14वीं पारी 149 रन बनाए। तो बेटा जैसे समझिए, ये इसका कोई शॉर्ट नहीं है बेटा, तो नया औसत, नया एवरेज, औसत होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या बट्टे 14 बेटा। देखो 13 गुणा 51 प्लस 149 और बट्टे 14, क्योंकि 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा औसत बेटा। तो इनका बेटा फटाफट कर दीजिए बेटा, इनका गुणा करिए। 13 एकन 13, 13 पन्ना 65 और 1 66 प्लस 149 बट्टे 14, 9 3 12, 8 6 4 10 और 11, 6 और 1 7 और 1 8 बट्टे 14 है कोई 14 पंजे 80, यही आंसर है। डिवाइड करके देखना बेटा इधर इसे, 9 3 12, 6 4 10 और 11, 6 और 1 7 और 1 8 8। देखिए 14, सॉरी 14 है, मैं 16 कर रहा था। 14 14 14 से 14 करिए बेटा, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 5 से कोई स्टार्ट है, 14 पंजे 70, बच्चे कितने 11, 112, 14 अट्ठे 112। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा कितना, 58। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। देख लो बेटा, मैंने 16 समझा था, यहाँ 14 है बेटा। 14 14 14 पंजे 70, बच्चे 11, 112 हो गया, 14 अट्ठे 112, तो आंसर 58 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, समझिए कि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत उम्र 25 वर्ष है। यदि अध्यापक की उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष। सेम प्रोसेस बेटा, 25 का एवरेज 25, यदि अध्यापक को शामिल करें, एक को शामिल करें, तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अर्थात कितनी हो जाए, 26। तो कर दीजिए बेटा 1 गुणा कितने पर बेटा, 25 पर। तो 25 एकन 25 जोड़ दीजिए, 6 और 5 11, 4 और 1 5, तो अध्यापक कितने के बेटा इधर, 51 वर्ष के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 51 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आज यहीं तक कराएंगे बेटा, 29 तक। 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1500, 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1500। आगे कह रहा है यदि इसमें से मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत आयु में 100 वर्ष की बेटा, मैनेजर जुड़ेगा तो एक जुड़ेगा तो 21, औसत आयु 100 वृद्धि होती है, कितनी बेटा, 100 की तो 1600। यहां से बढ़ा दीजिए प्लस 100, बेटा कितने पर, 20 पर, तो कितना हो गया बेटा, जो 2000। ये कितना बन गया बेटा, 2000, कितना बन गया, 2000 प्लस कर दीजिए बेटा, ये कितना बन जाएगा, 3600। है कोई आंसर? तो ये कह रहा है सॉरी क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं 29, यहां आ जाइए, मैंने सॉल्यूशन कर दिया। 25 तो करा चुके थे। देखो एक संस्थान में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1500 है, एक संस्थान में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 1500 है। यदि इसमें मैनेजर की का वेतन जोड़ दिया जाए तो 100 की वृद्धि हो जाती है, औसत में कितने की, 100 की वृद्धि। तो बेटा समझो, देखो 20 का औसत 1500, 100 की वृद्धि हो रही है बेटा, तो एक आया है तो 21 हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ 1600। तो 100 की वृद्धि हुई, 100 प्लस कितने पर, 20 पर, तो 2000, 2000 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 3600 आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये अगर मैनेजर की मासिक वेतन कितना है बेटा, 3600। ऑप्शन नंबर बेटा
कौन सा है, सी। तो ये है आपका नेक्स्ट टाइप, इसका नेक्स्ट टाइप है बेटा। तो इसे कराएंगे हम बेटा कल नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना, शेयर करना। तो आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें।